कांग्रेस पार्टी सत्ता में हो या ना हो हमेशा जनता के लिए काम करती रहेगी। तनवीर आलम। झारखंड से मकसूद मल्लिक की रिपोर्ट। बरहरवा प्रखंड अंतर्गत श्रीकुंड के अंधारकोठा ग्राम में ग्रामीणों से रूबरू हुए कांग्रेस के झारखंड प्रदेश महासचिव तनवीर आलम। तनवीर आलम को पुष्पगुच्छ एवं माला पहनाकर उनका स्वागत किया। उसके बाद ग्रामीणों ने एक एक कर सड़क, बिजली, आवास, राशन, जल से संबंधी समस्याओं को बारी बारी से उनके समक्ष रखा। इस पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव तनवीर आलम ने सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निदान करवाने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए तनवीर आलम ने कहा कि हमारी सरकार लोगों के हित के लिए सदैव तत्पर है। आज आपको किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह प्रखंड हो, अंचल कार्यालय से संबंधित हो, चाहे थाना से संबंधित हो, आपको हर कार्य क्षेत्र में कांग्रेस का ही कार्यकर्ता ही आपकी मदद के लिए तैयार खड़ा मिलेगा। कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी है जो सरकार में रहे अथवा ना रहे, आप सबों के हित एवं मदद के लिए हमेशा रहती है और हमेशा रहेगी। मैं दावा करता हूं कि आपको जब भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई अन्य पार्टी आपकी मदद के लिए आगे नहीं आएगी। वही केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए प्रदेश महासचिव तनवीर आलम ने कहा कि भ्रष्टाचार के नाम पर हर बार देश की जनता को परेशान करना लगता है केंद्र सरकार की नीति बन चुकी। इसका बस चले तो प्रतिदिन नोटबंदी करवा दे। भ्रष्टाचार के नाम पर आम जनता को परेशान करना ही केंद्र सरकार का काम बन चुका है। शायद झोला लेकर जाने से पहले भी देश की जनता को सताकर जाएगा। भ्रष्टाचार को खत्म करने आए मोदी सरकार खुद ही अदानी जैसे भ्रष्टाचार से लिप्त साथियों को समर्थन करती रही और दिखावे के नाम पर देश की जनता को परेशान करती है। दूसरी ओर वर्तमान सरकार में जिस तरह से सभी चीजों की महंगाई बढ़ाई है, भ्रष्टाचार के नाम पर लोगों की भूख, महंगाई, लाचारी, तकलीफों का कारण बनती जा रही है केंद्र सरकार। खैर, अब देश की जनता जाग रही है। आने वाले 2024 के चुनाव में देश की जनता अपना सारा भड़ास निकालने वाली है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बस कुछ ही समय बाकी है। मौके पर बरकत खान, 20 सूत्री अध्यक्ष अशोक कुमार दास, नाबिद अंजुम, निताया सरकार, दिलदार आलम, मुखिया काबिल अहमद सहित दर्जनों कार्यकर्तागण एवं सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। इस 23 साल में तकरीबन 20 साल, 18 से 20 साल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने अलग अलग मुख्यमंत्री को देखा, हमने अलग अलग सरकारें यहाँ पर बनते और बिगड़ते हुए देखा, लेकिन जो भी इस सरकार में सबसे ज्यादा राज किया, जिन्होंने आज 18-20 साल इस झारखंड में राज किया, आज वो हम लोग से प्रश्न पूछते हैं कि आपने इस 3 साल में क्या किया। बेहद अफसोस लगता है और बेहद नाराजगी होती है कि जो लोग आज 18 साल से सरकार में बैठे हुए थे, आज वो लोग 3 साल की सरकार को सवाल पूछते हैं कि आपने 3 साल में क्या किया। मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं, हम कांग्रेसी लोग हैं और हम लोग लोगों को हिसाब देने के लिए डरते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग लोगों के लिए काम करते हैं, हम लोग आम लोगों के लिए काम करते हैं, हम लोग समाज के जो अंतिम व्यक्ति बैठे हुए हैं उसके लिए हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग हिसाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो लोग आज प्रश्न पूछते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं और उनकी जो पिछलग्गू जो राजनीतिक दल है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने 18 साल में झारखंड में क्या किया। आप लोगों ने गांव में, समाज में रहने वाले व्यक्ति जो आज लुंगी पहनते हैं, जो आज दाढ़ी रखते हैं, जो आज कुर्ता पहनते हैं, आप उनके लिए क्या किए। एक लोगों को जब आवास मिलता था, एक लोगों को जब पेंशन की जरूरत आती थी, आप मुझे आप बताइए कि एक पेंशन बनाने के लिए हमको कितना रुपया घूस देना पड़ता था। आप खुद समझदार हैं, आप खुद अक्लमंद हैं, हमसे ज्यादा आप लोग समझते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने पेंशन बनाते थे तो आपको पेंशन नहीं मिलता था, उसमें 10 प्रकार का कागज दिया जाता था, आप किसी दलाल को पकड़ते थे, दलाल भी किसी और को पकड़ता था। एक पेंशन बनाने के लिए आपको 2000-3000 रुपया खर्च करना पड़ता था, लेकिन पेंशन नहीं होता। हमारी सरकार बनी और आप जानते हैं सरकार बनने के बाद 2 साल कोरोना महामारी से हम लोग गुजरे।
जिसके लिए भी हम लोग नहीं सोचते। और हम लोग दावा के साथ बोल सकते हैं कि हमारा सरकार बना। और आप जानते हैं कि आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज 80 से 85% लोगों को